प्रिय छात्र, हरिओम। तिलक, आम्रातक, वरुण, भिलावा, बेल, तेंदुआ, अकोल, पिंडार, शिरीष, अंजन, फालसा, वज्जुल, तिरिस अथवा बेत, अतिबला ये वृक्ष हरे भरे पत्तों से युक्त हों और इनके समीप वाल्मीकि हो तो इनके उत्तर दिशा में 3 हाथ के बाद 4 पुरुष नीचे जल होता है। तिलकाम रतक वरुण मल्ला तक बिल्ववतीन्दु कांकोला पिंडार राशि सिरिजान परुषका वज्जुलोति बला यति यदि सुस्निग्धा वाल्मीकैः परिवृतास्ततस्तोयम् स्त्रीभिरुत्तरश्चतुर्भिर्धरीन् च धरीरे। तिलक चंदन, आम्रातक आम्ला, वरुणक भल्लातक, भिलावा, विल्व, तेंदुक, अकोल, पिंडार, शिरीष, अंजन इत्यादि। यस्मिन् स्थाने भवतु यत्र भवति केत तत्र सार्ध चतुर्भिर प्रमाण मिति प्रायः 540 अंगुल मिति भूगर्भे जलस्य स्थिति भवति। अर्थात यह वृक्ष जहाँ पर होते हैं वहां पर 540 अंगुल भूगर्भ में नीचे जल की स्थिति होती है। तिलक नाम को वृक्ष विषय आम्रातक वरुणक मल्लातक बिल्व तिंदुक अंकोल पिंडार शिरीष अंजनम परूषक वज्जुल अतिवलास एते सर्वे वृक्ष विशेषा यस्मिन् प्रदेशे सन्ति तत्र यदि एते वृक्षा सुस्निग्धै वाल्मीकि परिवृता भवन्ति चेत् तदा तेषामेव तिलकादीनां वृक्षाणाम् उत्तरस्यां दिशि हस्तत्रयमिते दूरे परतः सार्धचतुर्भिर् नरप्रमाण मिते प्रायः 540 अंगुल मिते भूगर्भे जलस्य स्थिति भवति। पुनः विषयः अस्ति प्रकृति विरुद्ध चिन्ह बसान जलशिरा ज्ञानम। जलशिरा ज्ञान के लिए और भी कुछ जो चर्चाएं आई हैं, जैसे तृण रहित भूमि पर जहां तृण हो अथवा तृण वाली भूमि पर जहां तृण ना हो उसके नीचे जल होता है अथवा धन होता है। इसके विषय में शास्त्रकार ने कहा जहां पर कांटे वाले वृक्ष कांटों से रहित हो, बिना कांटे वाली प्लास आदि के बीच में हो अथवा कांटे वाले वृक्षों के बीच में बिना कांटे वाले वृक्ष हो, उसके पश्चिम दिशा में 2 हाथ के बाद 3 पुरुष नीचे खोदने पर जल अथवा धन की प्राप्ति होती है। कंटक्य कंटका नाम व्यात्यासे अंभ स्त्रिभिः करैः पश्चात खत्वा पुरुष तृतीयम त्रिभाग युक्तम धनम व स्यात्। इसी तरह से नदति मही गंभीर यस्मिन् शरण हता तस्मिन् जलम तस्मिन् सार्धै स्त्रिभिर मनुष्य कावेरी चत्र च शिरा स्यात्। जिस स्थान पर भूमि को पैर से मारने पर गंभीर शब्द करे उस स्थान पर 3.5 पुरुष नीचे उत्तर सिरा बहती है और वहां पर जल रहता है। वृक्ष शाखा यदि विनता भवति पांडुरा च स्यात् विज्ञातव्यम शाखा तले जलम त्रिपुरुषम खात्वा। जिस वृक्ष की एक शाखा झुककर पीले वर्ण की हो जाए तो उसके नीचे 3 पुरुष खोदने पर जल निकलता है। फल कुसुम विकारो जस्य जस्य पूर्वे शिरा त्रिभिर्हस्तैः भवति पुरुषैर् चतुर्भिः पाषाणो अधः क्षितिः पीता। जिस वृक्ष की फल फूल में विकार उत्पन्न हो जाए उस वृक्ष के पूर्व में 3 हाथ दूरी के बाद 4 पुरुष नीचे सिरा होती है, वहां की मिट्टी पीली होती है, उसके नीचे पत्थर होता है। यदि कंटकारिका कंटकैर्विना दृश्यते सितैः कुसुमैः तस्यास्ते अम्बुभाज्यं त्रिभिर् नरै अर्ध पुरुषे च। यदि कंटक वाली वृक्ष यदि भटकटैया
का पौधा कांटे से रहित हो और उसके फूल सफेद हो तो उसके 3 पुरुष नीचे जल होता है। खरजूरी दुई शिरस का जत्र भवे जल विवर्जिते देशे तस्याह पश्चिम भागे निर्देश त्रिपुरुषैरवारी। जिस निर्जल देश में 2 सिरा का खरजूर का वृक्ष हो उस खजूर के वृक्ष के पश्चिम हाथ भाग में 2 हाथ के बाद 3 पुरुष नीचे खोदने पे जल निकलेगा। यदि भवते कर्णिकासित कुसुमैस्यात् पलाश वृक्षो वा शब्बेन तत्र हस्तद्वये अम्बु पुरुषद्वये भवति। यदि कठ चंपा पुरुष का वृक्ष, फूल का वृक्ष, पलाश का वृक्ष जहां सफेद फूल का हो वहां उस वृक्षों से दक्षिण 2 हाथ की दूरी के बाद 2 पुरुष नीचे जल होता है। जस्यामुष्माधात्र्या धूमो वा तत्र वारी नरयुगले निर्देष्टव्या च शिरा महता तोय प्रवाह। जिस पुरुष पर उष्मा भाप निकल रही हो तथा जहां पर धुआं जैसा दिखाई दे रहा हो वहां 2 पुरुष नीचे अत्यधिक जलयुक्त शिरा होती है। इसी तरह से जस्मिन क्षेत्रो देशे जातम सस्यम विनाशम मुपयाति अस्निग्धमति पांडुरहवा महाशिरा नरयुगे तत्र। जिस भूमि पर उत्पन्न अन्न या घास स्वयं सूख जाती हो या जिस भूमि पर चिकनापन वाला अन्न अधिक होता हो और उनके पत्ते पीले पड़ जाते हो उस भूमि पर 2 हाथ नीचे महाशिरा होती है जिसमें पर्याप्त जल होता है। इसके साथ साथ मरुस्थल आदि में जलों की चर्चा भी आपके सम्मुख प्रस्तुत की जाएगी। इसी विषय को आगे यहां पर पुनः कहते हुए प्रकृति विरुद्ध चिन्ह वशान जल शिरा ज्ञान भवान प्रकृति लक्षणात् वैपरीत चिन्हादि वशाचापि जल शिरा ज्ञानम कर्तुम शक्यते तद्यथा तृणादि लक्षण वशान जल ज्ञानम अतृणे सतृणा जस्मिन् सतृणे तृणवर्जिता मही यत्र तस्मिन् शिरा प्रतिष्ठा वक्तव्यम वाधनम चास्मिन् यत्र तृण रहित भूमौ मरुभूमौ यदि तृणानि दृश्यन्ते तत्र तथा च यत्र तृणयुक्त भूमौ यदि तृणानि न दृश्यन्ते तस्मिन् प्रदेशे भूगर्भे जलधारा कथितव्या अथवा चास्मिन् भूमौ गुप्तधनं विद्यते इति वक्तव्यमिति। अस्मिन् प्रकारेण कंटकादि लक्षण वशात् जल शिरा निर्देश्य कांटक्य कंटकानां व्यासेत्येम्भस्त्रिभिः करैः पश्चात् खात्वा प्रोस्थितम् त्रिभागयुक्तं धनं वा यत्र खादिरादि कंटक युक्तानां वृक्षाणां मध्ये कंटक रहित पलाशादि वृक्षाणां स्थितः स्यात् अर्थात यदि कंटक वृक्षाणां मध्ये अकंटक वृक्षा स्थिता स्युः तदा तस्मात् वृक्षात् पश्चिम दिशि हस्तत्रयमिति दूरे प्राय 390 अंगुलमिति भूमौ खाते शति जलधारा भाति वा तत्र गुप्तधनं भवेत्। उपर्युक्तस्य विपरीते अर्थात यदि अकंटक वृक्षाणां मध्ये कंटक वृक्षाणां स्थिता भवेयुः तदा तस्मात् वृक्षात् पश्चिम दिशि हस्तत्रयमिति दूरे प्राय 390 अंगुलमिति भूमौ खाते सति जलधारा भवति वा तत्र गुप्तधनं भवेत्। एवं च भूमौ चरणाघातेन जलशिरा ज्ञानम् यस्मिन् स्थाने महीपाद ताडिता गंभीरं मधुरं नदति तत्रापि जल स्थिति भवति। उक्तं च नदति मही गभीरं यस्मिश्चरण हता जलौ तस्मिन् शास्त्रै त्रिभिर्मनुष्यै कौबीरी तत्र च शिराशात् यस्मिन् मही चरणहता अर्थात यत्र भूमौ पदप्रहारी कृते सति गंभीरं नदति गंभीर ध्वनि श्रूयते तस्मिन् तत्र सार्ध त्रिभिर्मनुष्यै 3.5 पुरुष प्रमाणैः अर्थात 420 अंगुलमितैः भूमि खाते सति जल प्राप्तिर्भवति तत्र च कौबेरी नाम तस्मिन् स्थले कौबेरी नाम्नी उत्तरी जलधारा भवति। एवं च वृक्ष शाखा दर्शनेन जल ज्ञानम् वृक्षस्य एका शाखा यद विन्ता पाण्डुरा वा स्यात् विज्ञातव्या शाखा तले जलम त्रिपुरुषं खत्वा यदि वृक्षस्य एका शाखा नम्रा पाण्डुरा पीतवर्णा विवर्णा च भवति चेत् तदा
तत्र विनत शाखाया अधस्थले भूगर्भे प्राय 360 अंगुलमिति खननात् अनंतरम जलशिरा प्राप्यते इति विज्ञातव्यम। तो यहाँ पर इस तरह से हम भूमि में जल की उपस्थिति कहाँ पर कितनी है इसका ज्ञान कर सकते हैं। इसके साथ साथ मरुभूमौ शिरा विज्ञान विचार मरुदेशे भवति शिरा यथा तथातः परम प्रवक्ष्यामि ग्रीवा करणा करभाणामिव भूतल संस्थिता शिरा यान्ति। जिस प्रकार मरुभूमि के भीतर रहने वाली शिराओं का ज्ञान हो सके उस विधि का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। जिस प्रकार ऊंट की गर्दन टेढ़ी होती है उसी प्रकार भूमि के अंदर स्थित शिराएं भी टेढ़ी होती है। पूर्वोत्तरेण पीडोर यदि वाल्मीकि जलम भवति पश्चात उत्तरगमना च शिरा विज्ञया पश्चिमे पुरुषै चिन्हं दर्दुर आदौ वतः कपिला तत्परम भवेद्धारिता भवत्य पुरुषे अधो अधो अश्वातस्य तले अंभो विनिर्दिशे। पीलू वृक्ष के ईशान कोण में वाल्मीकि हो तो उसके पश्चिम 4 हाथ के बाद 5 पुरुष नीचे चल रहता है। वहां उत्तर दिशा में बहने वाली शिरा होती है। उसका लक्षण निम्न प्रकार से है। पहले एक पुरुष नीचे वहां पर मेढक मिलता है, उसके बाद कपिल बड़ की मिट्टी मिलती है, उसके नीचे हरे रंग की मिट्टी, उसके बाद पत्थर और फिर उसके नीचे वहां पर जल होता है। तो वृक्ष की शाखा आदि के द्वारा हम भूमि के अंतर्गत जल का ज्ञान कैसे करते हैं इसी क्रम में बताते हुए आपको शास्त्रकार ने कहा है फल कुसुम विकारेण जल ज्ञानम फल कुसुम विकारो यस्य तस्य पूर्वे शिरात्रिभिर हस्तै भवत पुरुषैः चतुर्भिः पाषाणो अधः क्षिति पीता यस्य वृक्षस्य फलेषु पुष्पेषु च विकारः दृश्यते तस्य वृक्षस्य पूर्वभागे हस्तत्रयमिति दूरे भूगर्भे प्रायः 480 अंगुल मिताद अधस्तात् जलधारा प्राप्यते तल्लक्षणं तु तत्रादौ खननेन पीतवर्णावृतिका भवति तद अधः पाषाणश्च लभ्यते। कंटकारी वसात् जल ज्ञान यदि कंटकारिका कंटकैर्विना दृश्यते स्थितैः कुसुमैः तस्यास्ते अम्बुवाच्यं त्रिभिर्नरैरर्धपुरुषे च यस्मिन् जलविहीने प्रदेशे कंटकारिका इति कंटकयुक्तः वृक्षविशेषः भट्टकटय्या इति स्यात् तत्र च कंटकारिका इति कंटकरहितः स्यात् अपि च श्वेतपुष्पैः युक्ता दृश्यते तदा तस्या कंटकारिकायाः अधः सार्धतः पुरुष प्रमाणे अर्थात 3 पुरुष प्रमाण और आधा पुरुष प्रमाण अर्थात भूगर्भे प्रायः 420 अंकुल वितादधस्तात् जलधारा प्रवहतीति कथितम्। खर्जूरिकायाः दर्शनेन जल ज्ञानम् खर्जूरी द्विशिरस्का यत्र भवेत् जल विवर्जिते देशे तस्या पश्चिम भागे निर्देश्य त्रिपुरुषैर्वारि यत्र जल विवर्जिते देशे द्विशिरयुक्तः खर्जूरी वृक्षः खर्जूत इति हिन्द्यां स्यात् तस्य वृक्षस्य हस्तद्वयमिति दूरे पश्चिम दिशि भूमौ खाते सति प्रायः 360 अंगुलमिति अधस्थले जलम भवतीति आदिश्य प्रसंगे अस्मिन् सारस्वत खर्जूरी द्वि शरस्कास्या निर्जले चेत करद्वे निर्देश्यं पश्चिमे वारी खात्वा अध पुरुषत्रयम्। कर्णिकादार पुष्पादि दर्शन बसा जल शिरा ज्ञानम यदि भवत कर्णिकार स्थित कुसुमयी स्यात् पलाख्य वृक्षो वा सभ्येन तत्र हस्तद्वयीम्बु पुरुषद्वयी भवति। यदि कर्णिकार वृक्ष विशेष काठ चंपा इति श्वेत कुसुम युक्त स्यात् अथवा पलाश वृक्ष श्वेत पुष्प युक्त स्यात् तत्र तस्मात् वृक्षात् दक्षिण दिशि हस्तद्वय दूरी भूगर्भे प्रायः 240 अंगुलमिति खन्ने शत जलधारा बहति। भूमौ उष्मादर्शनेन जल ज्ञानम् यस्याम् उषाधात्र्यां धूमो वा तत्र वारि नरयुगले निर्दिष्टव्या च शिरा महती तोय प्रवाहे। यस्यां भूमौ उष्णतानुभूयते
अथवा भूमितः धूम्रोत्पद्यते तस्मिन् स्थले पुरुषद्वयमितात् अधस्तात् प्रायः 240 अंगुलमिति भागर्भे खाते सति जलं लभ्यते। तस्मिन् देशे महती जलप्रवाहयुक्ता जलधारा स्थिता विद्यते इति कथितव्यः। शस्य दर्शना जलशिरा ज्ञानम्। यस्मिन् क्षेत्रोदेशे जातं सस्य विनाशमुपायति अस्निग्धं मति पाण्डुरं वा महाशिरा नरयुगे तत्र। यस्मिन् क्षेत्रोदेशे भूतले जातं सस्यम् उत्पन्नं तृणादिकं शीघ्रमेव नष्टं भवति। यत्र भूमि अतिकोमला पाण्डुवर्णा च भवति तस्मिन् स्थले पुरुषद्वयमिति अधस्थले गंभीरा जलधारा भवति। इस विषय को यहीं पर विराम देते हुए पुनः मिलामः। धन्यवाद।